गंदम स्कैंडल से नंदीपुर पावर प्लांट घपलों तक का अहम किरदार। सेक्रेटरी आईटी मोहम्मद महमूद को वजीर आजम ने हटा दिया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। ओएसडी बनाए गए मोहम्मद महमूद को सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी से हटाकर सेक्रेटरी आईटी लगाया गया था। गुज़िश्ता साल सितंबर में गैर जरूरी दरामद की वजह से मुकामी गंदम की खरीदारी नहीं की गई थी, जिससे किसान रुल गए। गंदम दरामद स्कैंडल के मरकजी किरदार मोहम्मद महमूद थे। मामला सबसे पहले ARY न्यूज ने उठाया था। मोहम्मद महमूद का नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट और रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में भी नाम आया था। नवंबर 2015 में मोहम्मद महमूद को नंदीपुर प्लांट में बेजाब्तगियों पर MD के ओहदे से हटाया गया था। मई 2021 में मोहम्मद महमूद बतौर कमिश्नर रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में भी गिरफ्तार हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। PTI पर पाबंदी का मामला ज़ेर गौर लाए जाने का इम्कान। बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर भी मुशावरत की जाएगी। मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसला भी ज़ेर गौर आएगा। मखसूस नशिस्तों का फैसला। PP ने नजरसानी अपील दायर कर दी। कहा तहरीक इंसाफ को बिन मांगे नशिस्तें दी गईं। फारूक एश नायक की दायर अपील में कहा गया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 80 अरकान में से कोई अदालत के सामने नहीं आया। तहरीक इंसाफ किसी फोरम पर फरीक नहीं थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तहरीक इंसाफ अलग अलग सियासी जमातें हैं। अदालती फाइंडिंग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और फरीकैन की गुजारिशात से बरक्स है। 41 अरकान को 15 दिन की मोहलत आईन और कानून से मुतसादिम है। दरखास्त में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, इलेक्शन कमीशन, नून लीग, MKM समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मुस्लिम लीग नून पहले ही फैसले पर नजरसानी अपील दायर कर चुकी है। जजेस कमेटी ने अपीलें छुट्टियों के बाद मुकर्रर की हैं। मखसूस नशिस्तों का इशू है। अदालती फैसला सीधा सीधा वो देता भाई ये सारी सीटें हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दी, चैप्टर क्लोज हो जाता। ऐसा नहीं हुआ। अब जो कंफ्यूजन आ गया है तो सब I9 खेलेंगे। एंड ऑफ द डे मायूसी है रिजर्व सीट्स के लिए इमरान खान की पार्टी को। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जाएगा। अपना हक इस्तेमाल किया जाएगा। सेनेटर फैसल बाबरा ने फिर पेश गोई कर दी। ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए फैसल बाबरा ने कहा मुद्दाई कोई और था और सीटें किसी और को दी गईं। आइन 3 दिन का वक्त देता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन दिए। आखिरी बात यह है कि PTI को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। PTI रहनुमा जैन कुरैशी ने कहा किसी को पसंद आए या ना आए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना होगा। दूसरी कोई राय नहीं है। नून लीग का वतीरा रहा है, जब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आया चढ़ दौड़ी। मरियम नवाज जैसी आधी गुफ्तगू भी की होती तो हमें सूली पर चढ़ा दिया जाता। 9 मई के मास्टरमाइंड ने मंसूबा साजी का एतराफ कर लिया। ये जमात नहीं इंतशारी टोला है जिसका मकसद रियासत को नुकसान पहुंचाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बानी PTI के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा 4 माह टांग पर पिलस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मंसूबाबंदी की गई। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से ज्यादा फौजी तंसीबात पर हमले हुए, शोदा की यादगारों की तौहीन की गई। जमान पार्क दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना हुआ था जहां रियासत पर हमले और पेट्रोल बम बनाने की तरबियत दी जाती रही। इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्की सलामती और कौमी मुफादात का तकाजा है। बानी PTI ने 9 मई के हवाले से कोई एतराफ नहीं किया। ये मुतफिका राय थी। जमान पार्क पर दोबारा पुलिस आई तो पुरअमन एहतजाज होगा। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले। बानी PTI ने कहा मुल्क की खातिर कानून के मुताबिक सब कुछ करने को तैयार हैं। बातचीत के दरवाजे खुले हैं। हम हर किस्म की माकूल बात सुनने पर राजी हैं। ये कहना कि PTI बात करने को तैयार नहीं सरासर इल्जाम है। आज हमने पार्लियामान के अंदर भूख हड़ताली कैंप भी लगाया। 3 बजे से 6 बजे तक अलामती हड़ताल रोजाना की बुनियाद पे होगा। पार्लियामेंट से शुरू किया, वजीर आजम इमरान खान साहब ने हुक्म दिया तो पूरे पाकिस्तान में हम लोग करेंगे।
पीटीआई का बानी चेयरमैन और कारकुनों की गिरफ्तारी पर भूख हड़ताली कैंप, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, अली मोहम्मद खान और दीगर पीटीआई रहनुमाओं की शिरकत। बानी पीटीआई की रिहाई तक रोजाना एहतजाज करेंगे। हमारे एमएनएस को उठाया जाता है, इनके अहले खाना को परेशान किया जाता है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने नए इलेक्शन का मुतालबा दोहरा दिया। कहा, मुल्क से महंगाई का खात्मा शहबाज हुकूमत खत्म होने से होगा। असद कैसर ने कहा, किस कानून के तहत पीटीआई सेक्रेटरीट पर हमला किया गया? हमारे सेक्रेटरी इत्तलात और रहनुमाओं को किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया? तासुर दिया जा रहा है कि मुल्क में ताकतवर ही आइन और कानून है। शिबली फराज ने कहा, पार्लियामेंट से शुरू होने वाली अलामती भूख हड़ताल मुल्क भर में फैलेगी। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन और 15 कारकुन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले। रऊफ हसन और दीगर के खिलाफ मुकदमे की तफसील सामने आ गई, जिसमें कहा गया है दौरान तफ्तीश मुल्जिम अहमद वक्कास ने इंकशाफ किया कि वो पीटीआई की क़यादत, मीडिया सेल के अरकीन और दीगर नामालूम अफराद रियासत मुखालिफ बयानियां बनाते हैं। पीटीआई सेक्रेटेरिएट में रऊफ हसन की सरबराही में एक सेल काम कर रहा है जो हिदायत के मुताबिक सोशल मीडिया मुहिम चलाता है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने पीटीआई के मरकजी दफ्तर को सील कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर छापे और गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गिरफ्तारी के बगैर लोगों को उछारे पर बरहमी का इजहार। कहा, कोई वजह होनी चाहिए, गिरफ्तारी महज तफ्तीशी अफसर की ख्वाहिश पर नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या आप किसी सबूत के बगैर किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकते हैं? क्या उस दफ्तर में मौजूद होना कोई जुर्म है? अमली दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दी के दरमियान गठजोड़ है। नौजवानों को झूठ फरेब की तरफ लगा दिया गया। सदर पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कय्यूम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुश्मन के एजेंट फिरका वारियत को फैलाते हैं। अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ सूबाई असम्बली में करारदाद की मंजूरी अफसोसनाक है। अफगानिस्तान से लोग जहाज से लटक कर चले गए, पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए असला छोड़ गए। खून निचोड़ने वाली आईपीपीज को लगाम दो और इनसे रीनिगोशिएट करो। जिन्होंने ये मुआहदे किए उनको कौन पूछेगा? क्या हम ये मुतालबा कौमी सतह पर ना करें कि जिस पार्टी ने भी ये मुआहदा किया है और उसको बरकरार किया है, उनके रहनुमाओं को चौकों के ऊपर फांसी दी जाए। खून निचोड़ने वाली आईपीपीज को लगाम दें। आईपीपीज मुआहदे करने वाली जमातों के सरबराहों को चौकों पर लटकाया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का फैसलाबाद में ईशाइये से खिताब। कहा, 26 जुलाई का धरना अवाम के हकूक के लिए है। आईपीपीज मुआहदे खत्म ना हुए तो धरना चलता रहेगा। अब ये मजाक नहीं चलेगा। पीटीआई पर पाबंदी लगाना मसले का हल नहीं। निजाम नहीं चल सकते तो हुकूमत छोड़ दें। 77 साल जागीरदारों का कब्जा है, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। टैक्स लगाने से तनख्वाहें कम हो गईं। ब्यूरोक्रेसी को बिजली और पेट्रोल मुफ्त मिलता है। नई नस्ल मायूस है। इन हालात में इसे तनहा नहीं छोड़ सकते। हम जमहूरी तरीके से इनसे इक़्तिदार छीन लेंगे। आईपीपी से मुआहदे और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल ने आईपीपी के साथ मुआहदों को मुल्क के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, इन मुआहदों के बायस मुल्की मईशत और तरक्की जबी बोस हो चुकी है। अवाम 60 रुपए यूनिट नहीं खरीद सकते। मुआहदों पर नजरसानी करने की जरूरत है। वजीर आजम चीन से बात करें और बताएं कि हमसे गलती हो गई। पाकिस्तान अब इन मुआहदों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आईपीपीज को अरबों रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स पर एफपीसीसीआई का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। गौहर एजाज कहते हैं, महंगी बिजली पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी। पाकिस्तान अरबों रुपए इन कंपनीज को अदा करता है जो बिजली पैदा नहीं करती। पाकिस्तान इंडस्ट्री एंड ट्रेड एसोसिएशन ने आईपीपी से मुआहदे गलत करार दे दिए। तंजीम के पैटर्न एंड चीफ अंजुम निसार ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, एक तो हुकूमतों ने आईपीपी से गलत मुआहदा किया और फिर इसकी तजदीद भी की जो समझ से बालतर है। बिजली की मौजूदा कीमत पर सनतें नहीं चल सकती। चेयरमैन एप्टिमा आसिफ इनाम ने कहा, अफगानिस्तान में इंडस्ट्री लग रही है, लोग मशीनरी लेकर जा रहे हैं। फैक्ट्रियां बंद हो गई तो जाहिर है लोग बेरोजगार होंगे।
लोग बेरोजगार होंगे तो बच्चों का मुस्तकबिल भी मुतासर होगा। तीन साल में मुल्की बरामदात को 60 अरब डॉलर सालाना तक ले जाने का हदफ है। मुतालिका इदारे अमली इकदाम करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बरामदात बोर्ड के इजलास में गुफ्तगू। कहा, गुज़िश्ता माली साल में मुल्की बरामदात 30 अरब डॉलर से ज्यादा रही। बरामद कुनंदगान के मसाइल आइंदा 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश की जाए। ज़राई बरामदात में इजाफे के लिए वजारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ सूबों के साथ मिलकर काम करे। SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास क्रॉस स्क्रूड मामलात का जायजा लिया गया। वजारतों ने SIFC दायरेकार में मंसूबों और पॉलिसी इकदाम पर रिपोर्ट्स पेश की। विफाकी और सूबाई स्टेक होल्डर्स ने तरजीही शुबों में मामलात पर इत्तेफाक का इजहार किया। नई बरतानवी हुकूमत मसले कश्मीर पर तवज्जो दे। हुकूमती मेंबरान पार्लियामेंट ने डाउनिंग स्ट्रीट में पटिशन जमा करा दी। हमें बुनियादी हक के खुद इरादियत की हिमायत करनी चाहिए ताकि कश्मीरी आजादाना तौर पर अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकें। पटिशनर पार्लियामान मोहम्मद यासीन ने दीगर अराकीन और कश्मीरी कारकुनों के हमरा जमा कराई। वजीर खारजा इसाक डार का बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी को टेलीफोन। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। नायब वजीर आजम इसाक डार ने कहा, उम्मीद है नई हुकूमत पाकिस्तान और बरतानिया ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार को जारी रखेगी। ₹32,000 बिल है, डिमांड की है पैसे देने की कि बिल देना है, बिल की आखिरी डेट है। उसके पीछे ये झगड़ा हुआ है और मुझे ये बताएं कि अगर इसी तरह आज हमारा भाई गया है, कल को कोई और भी जाता है तो जिम्मेदार कौन है? हमें जिम्मेदार को बताइए। गुजरावाला में बिजली बिल के पैसों पर 2 भाइयों में झगड़ा। बड़े ने छोटे को कत्ल कर दिया। 30,000 रुपए बिल आने पर बड़े भाई ने छोटे से बिल की आधी रकम मांगी। छोटे भाई के पास पूरे पैसे ना होने पर झगड़ा हुआ। मुर्तजा ने तेजधार आले के वार से उमर फारूक की जान ले ली। पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। दोनों भाई मेहनत मजदूरी करते और एक ही मकान में रहते थे। सिंध में स्कूल की छुट्टियां बढ़ा दी गई। खराब मौसम के पेश नजर छुट्टियां 14 अगस्त तक बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी। वजीर तालीम सिंध का कहना है, गर्मी और बरसात के इम्कान पर छुट्टियों में इजाफे का फैसला किया। नया तालीमी साल 15 अगस्त से शुरू होगा। कराची में समंदर में नहाते हुए 9 अफराद डूब गए, 4 वापस ना आ सके। पुलिस हुकाम के मुताबिक हॉक्स बे टर्टल बीच के करीब खातून समेत 6 अफराद समंदर में डूबे, 3 को बचा लिया गया। लियाकताबाद से पिकनिक पर आने वाले राशिद नौरीन और अस्मा जाँ बहक हो गए। सीव्यू पर 3 अफराद नहाते हुए डूब गए, जिनमें सुल्तानाबाद का रिहायशी दानिश जाँ बहक हो गया। जाँ बहक नौरीन के शौहर ने बताया, नौरीन अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड थी और शादी हॉलों में वेटर का काम भी करती थी। साथ ही वेटर खवातीन ने पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बनाया। नौरीन सुपरवाइजर के इसरार पर साथ जाने पर राजी हुई। पानी मैसर नहीं है। पानी अगर है तो कहाँ है? टैंकरों के अंदर है। टैंकरों के अंदर भी पानी, जो 3,000 का टैंकर था वो लोग 8,000 और 7,000 में लेने पर मजबूर हैं। कराची में पानी का बहरान। बल्दिया टाउन के रिहायशियों का हब रिवर रोड पर धरना, पानी दो के नारे। शुरका का कहना था, बल्दिया टाउन की तमाम यूसीज के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने धरने से खिताब में कहा, माफिया पानी बेचने में मुलविस है। टैंकर के लिए पानी है, नलकों में नहीं है। हमें बांग्लादेशी अवाम की तरह घरों से निकलना होगा। सूबे में 16 साल से एक जमात की हुकूमत है, लेकिन पानी का मसला हल हुआ ना इंफ्रास्ट्रक्चर का। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम वाले कराची की 1.5 करोड़ आबादी खा गए। सक्खर बैराज से पानी बंद। बलूचिस्तान की ज़राई पट्टी बंजर होने लगी। ओस्ता मोहम्मद और नसीराबाद में नहरें और तालाब सूख गए। चावल समेत मुख्तलिफ अजनास की फसलें बर्बाद हो गई। लोगों के पास पीने के लिए भी पानी नहीं। खातून की मैयत 8 घंटे तक गुस्ल के बगैर पड़ी रही। ओस्ता मोहम्मद, जाफराबाद और दीगर इलाकों में जिम्मेदारों की वज़ीर आज़म से नोटिस लेने की अपील।
दाऊदी बोहरा जमात के सरबराह सैयदना मुफद्दिल सैफुद्दीन के एजाज में गवर्नर हाउस सिंध में तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। मौजूद मेहमान ने गवर्नर सिंध के IT प्रोग्राम के तलबा के लिए 100 लैपटॉप्स का तोहफा दिया। गवर्नर ने बताया दाऊदी बोहरा जमात के सरबराह ने इंटरेस्ट फ्री ट्रस्ट कायम किया है। दुनिया भर से लोग फंडिंग करेंगे। पाक बहरिया ने कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की कमान 13वीं मर्तबा संभाली। कमोडोर आसिम सुहेल नए कमांडर तैनात। तब्दीली कमान की तकरीब बहरीन में US नौसेना के हेडक्वार्टर्स में हुई। कमोडोर आसिम सुहेल ने कहा, पाक बहरिया खित्ते में अमन के लिए काम करती रहेगी। ISPR का कहना है, मिशन समंदर में गैर कानूनी सरगर्मियों के मुकाबले के लिए मैरी टाइम सिक्योरिटी को फरोग देना है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला रोकने में नाकामी पर अमरीकी सीक्रेट सर्विस चीफ किम्बर्ली चैटल मुस्ताफी। ऐवान नुमाइंदगान समात में अरकान ने किम्बर्ली चैटल को आड़े हाथों लिया। उनके जवाबात को बकवास कहकर रद्द किया। अरकान ने सीक्रेट सर्विस चीफ को बददियानत करार दिया था। किम्बर्ली चैटल अरकान के तुंदो तेज सवालों के जवाब न दे सकी थी। काबिज इजरायली फोर्सेस की दहशतगर्दी जारी। 24 घंटों में मजीद 84 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 330 जख्मी हो गए। सहूनी फौज की दहशतगर्दी से गजा में कोई जगह महफूज नहीं। इजरायली फोर्सेस की रफा में खैमा बस्ती और खान यूनिस पर गोलाबारी जारी। शहदा की मजमूई तादाद 39,090 हो गई। 90,000 से ज्यादा जख्मी हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ को इंसानी जानों से ज्यादा माली नुकसान की फिक्र। चीफ ऑफ स्टाफ वकारुज्जमा ने ढाका में मीडिया से गुफ्तगू में जानी नुकसान का जिक्र तक नहीं किया। बोले, सरकारी इमलाक को तबाह किया गया। मजमूई नुकसान नाकाबिले बयान है। नहीं मालूम कि इस नुकसान को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 174 अफराद जाँ बहक हो गए। सैकड़ों जख्मी हैं। बांग्लादेशी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल कर लिया। कर्फ्यू में नरमी कर दी गई। मुजाहिरीन के कर्फ्यू उठाने, इंटरनेट मोबाइल सर्विस बहाल करने और कैंपसेस खोलने के मुतालबात। हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। अफगानिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगी। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहें दम तोड़ गईं। अफगान बोर्ड के चेयरमैन मीर बाइस अशरफ और नसीब खान ने ICC इजलास में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात की। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने की यकीन दहानी कराई। गुज़िश्ता कई दिनों से सोशल मीडिया पर अफगान टीम के पाकिस्तान न आने से मुतालिक झूठी खबरें फैलाई जा रही थी। पाकिस्तान ने विमेंस एशिया कप में तारीख रकम कर दी। 10 विकेट से फतह हासिल करने वाली पहली टीम बन गई। UAE के खिलाफ कामयाबी से सेमीफाइनल का टिकट कंफर्म हो गया। ओपनर गुलफिरोजा और मुनीबा अली का भी बड़ा कारनामा। 2 सेंचुरी शराकत बनाने वाली पहली पाकिस्तानी जोड़ी बन गई। ग्रीन शर्ट्स ने 104 रन का हदफ 35 गेंद कबल हासिल किया। गुलफिरोजा लगातार दूसरी 50 बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाई। दंबोला में इमराती टीम ने पहले खेलकर 8 विकेट पर 103 रन बनाए थे। सादिया इकबाल, तूबा हसन और नशरा सिंधु ने 2-2 विकेट उड़ाए। पेरिस ओलंपिक्स का काउंटडाउन जारी। मेगा इवेंट के बाकायदा इफ्तिताह में 2 दिन रह गए। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में हजारों फनकार परफॉर्म करेंगे। खेलों के सबसे बड़े आलमी मेले में 206 मुल्कों के 10,500 से ज्यादा एथलीट शिरकत करेंगे। 32 खेलों में 329 मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबले होंगे। मेजबान शहर पेरिस में ओलंपिक मशाल का सफर भी जारी। फ्रांसीसी क्लब PSG के सदर ने टॉर्च थामी।